वेलकम बैक गाइस टू एल के टाइगर श्रॉफ लवर। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की वॉर मूवी के कुछ रहस्यों के बारे में। तो चलिए बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ वॉर। नंबर 1, तो फिल्म में खालिद के पिता अब्दुल रहमानी को एज अ गद्दार बताया तो गया लेकिन दिखाया नहीं गया। और जिस तरह से खालिद और कबीर ने उनके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो उस तरह से अगर उसे विजुअलाइज किया जाता तो और भी ज़्यादा बेहतर होता कि किस तरह अब्दुल रहमानी फोर्सेस में था, फिर कैसे वो एक ट्रेटर यानी एक गद्दार बना, फिर खालिद की अम्मी को उन पर कैसे शक हुआ और कबीर ने फिर उनको कैसे मारा। तो इस पर भी एक पर्टिकुलर पोर्शन बनाया जा सकता था या शायद आगे बना दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा, जिसमें खालिद के पिता के बारे में डिटेल में बताया जाए। नंबर 2, तो मूवी के इस सीन में कबीर कहता है, और दोनों उस कैडेट के बाप अब्दुल रहमान ने मुझे दी थे। मैं तो बच गया, पर मेरा बड़ी मेरा पार्टनर जो उसके बाप और मेरे बीच खड़ा था वो नहीं बचा। तो यहाँ पर कबीर का वो दोस्त कौन था, ये भी एक मिस्ट्री है जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं दिखाया गया। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो दोस्त जिम को बताया जा रहा है, पर यदि अगर ऐसा होता तो वॉर और पठान की थ्योरीज टोटली डिफरेंट हो जाती, क्योंकि कबीर की नज़र में जिम को अब्दुल रहमानी ने मारा था और पठान में कर्नल को लगा था कि जिम को सोमालियन पायरेट्स ने मारा है। तो ये तो टोटली पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइम पीरियड पर भी अगर फिल्म दिखाया जाए तो और भी ज़्यादा रोमांचक होगा। होपफुली हमको शायद आगे देखने को मिल जाए। नंबर 3, तो तीसरी मिस्ट्री ये है, हु वॉज द फादर ऑफ रूही। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि स्पाई यूनिवर्स के कंटेक्स्ट से ये शायद इतना ज़रूरी पॉइंट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ मिस्ट्री। नैना, जिसे रूही की माँ के रूप में दिखाया गया, उनकी भी पास्ट से रिलेटेड कोई भी स्टोरी नहीं दिखाई गई जिससे कि ये क्लियर हो सके कि क्या नैना ही रूही की एक्चुअल मदर है। अगर है तो रूही का पिता कौन है, और अगर नहीं है तो वो रूही की पेरेंटिंग क्यों कर रही है। नंबर 4, तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। तो अनुप्रिया गोयनका, जिन्होंने वॉर फिल्म में अदिति का कैरेक्टर किया था, उन्होंने टाइगर जिंदा है में होस्टेज नर्स पूर्णा का कैरेक्टर भी किया था। अब ऐसे में ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्या पूर्णा और अदिति ये दोनों ही सेम कैरेक्टर है या डिफरेंट। मेरी थ्योरी ये कहती है कि वे सेम कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वॉर फिल्म में अदिति को सिर्फ प्रेजेंट टाइम यानी 2019 में ही नहीं बल्कि 2 साल पहले वाले सीन्स में भी दिखाया गया था, जो शायद टाइगर जिंदा है के आसपास के टाइम के ही होंगे। ये मेकर्स की कोई मिस्टेक है या इसको लेकर उनकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, ये तो वक्त ही बताएगा। इससे रिलेटेड 3 ही चीज़ें हो सकती हैं। पहली, कि अदिति और पूर्णा को किसी तरह एक ही कैरेक्टर दिखा दिया जाए। दूसरा, दोनों को एज अ ट्विंस या डुप्लीकेट के जरिए अलग अलग दिखा दिया जाए। और तीसरा, कि इस पॉइंट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। नंबर 5, तो पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्या सौरभ जिंदा है। हम सभी टाइगरियंस चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का स्पाई यूनिवर्स में कमबैक हो, और टाइगर ने सौरभ के किरदार से जो लोगों के मन में अपनी स्पेशल छाप छोड़ी है, उससे तो मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली ही डिजर्व अनदर अपॉर्चुनिटी इन स्पाईवर्स। और शायद इसीलिए मेकर्स ने सौरभ को कम्प्लीटली डेड नहीं दिखाया जैसे उन्होंने खालिद को दिखाया था। इससे रिलेटेड एक थ्योरी ये भी है जो इस सीन से पता चलती है। ये चेहरा खालिद का था, इस चेहरे के तू लायक नहीं है, इस चेहरे के साथ मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तो कबीर सौरभ को खालिद के चेहरे में नहीं मरने देगा, ऐसा उसने कहा है। तो मे बी उसने कंप्लीटली सौरभ को ना मारा हो, क्योंकि हम साफ देख सकते हैं इस सीन में सौरभ को खालिद के फेस में। गाइस, मैं तो यही चाहूँगा कि सौरभ या टाइगर सर का कमबैक स्पाईवर्स में हो, और बाकी चीज़ें तो वक्त ही बताएगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। टाइगर श्रॉफ व स्पाईवर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।